नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान जीके से संबंधित शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? गोविंद दास। तो ये बता भाई कि ये जो है मानसिंह वही है जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराजा धीराज, ठीक है ना, महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? गोविंद दास। लाइब्रेरियन का पेपर है, ठीक है। तो गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है? जयपुर में है। ये भी पूछ सकता है वो, गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है? जयपुर में। और ये बताइए महाराजा धीराज की पदवी किसने धारण की? मानसिंह। तो महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? गोविंद दास। कोई दिक्कत नहीं है, गोविंद से गोविंद दास है। आगे चलते हैं। फिर एक ही आंदोलन एक ही मोती है ना, एक ही मोती। तो कौन सा सत्य है इसमें? सभी सही है। राज्य व जागीरदारों द्वारा भोलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, है ना, एक ही आंदोलन एक ही मोती। और एक ही मोती, एक ही मात्रा है ना, एक ही मोती। और 21 सूत्री मांग एक ही मोती, मोतीलाल तेजावत। और एक ही सही 21 सूत्री मांग। राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, राज्य व जागीर की कचहरियों न्यायालयों का बहिष्कार, भीलों व गरासियों का सामाजिक उत्थान। सभी सही है इसमें। मेवाड़ के शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। किसने किया? राज सिंह ने। उक्त कथन के संबंध में कौन से कथन सत्य है? जब टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई गई। समझ रहा है बात को? मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। राज सिंह मेवाड़ का शासक। और राय सिंह का अगर पूछे वो, तो बीकानेर राय सिंह। उक्त कथन के संबंध कौन से कथन सत्य है? टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? क्षारीय मृदा की सूचक है। 8 से ऊपर है भाई ये। निम्नलिखित में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? 8 से ऊपर। सामान्य मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। 6.5 से 7.5 होता है। जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी चूने की मात्रा कम हो, उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उसे क्षारीय लवण मृदा कहते हैं। दोबारा देख लें। सामान्य मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। जिस मृदा का पीएच 7 से कम होता है, यानी चूने की मात्रा कम हो, उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। 7 से कम अम्लीय। जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उसे क्षारीय का पीएच मान अधिक रहता है। एक के ध्यान कर ले, जैसे कि क्षारीय तो भाई 7 से अधिक, तो फिर वो तो ऑटोमेटिक रह जाएगा याद कि भाई ये 7 से अधिक है, तो वो 7 से कम है। तो क्षारीय क्या है? 7 से अधिक। मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? जिप्सम शोधन है। मिट्टी की लवणता क्षारीयता का दीर्घकालीन ठोस हल, चल छोड़। और ये क्या है ना, मिट्टी की लवणता एक मिनट देख लेते हैं। मिट्टी की लवणता क्षारीयता का दीर्घकालीन ठोस हल जिप्सम शोधन है। जिप्सम मुख्यतः नागौर में पाया जाता है, ठीक, मुख्यतः नागौर में। अगर नागौर नहीं है तो फिर तो क्या करेगा बता। सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के लवण मिट्टी की ऊपरी सतह परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इसे ऊसर, नमकीन, रेह, कलर, अल्काइन कहा जाता है। बाड़मेर, जालौर, गंगानगर, भरतपुर, कोटा मिट्टी की अम्लीयता दूर करने हेतु रॉक फास्फेट का उपयोग होता है। दोबारा देख ले। मिट्टी की लवणता, यह क्षारीयता, दीर्घकालीन ठोस हल जिप्सम शोधन है। जिप्सम मुख्यतः नागौर में पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड के लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इसे ऊपर नमकीन रेह
कलर, अल्काइन कहा जाता है। बाड़मेर, जालौर, गंगानगर, भरतपुर, कोटा। मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए रॉक फास्फेट का उपयोग होता है। रॉक फास्फेट का। चलो भाई बता, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? सरपेच है। निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? सरपेच। सरपेच। रागमाला किसके द्वारा रची गई? पुंडरीक विट्ठल है। रागमाला, रागमाला किसके द्वारा रची गई? पुंडरीक विट्ठल है भाई साहब। रागमाला किसके द्वारा रची गई? पुंडरीक विट्ठल। समझ रहा है ना बात को? रागमाला। सरपेच है, ये तो वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, सर से सिर आ रहा है और पेच आ रहा है। पुंडरीक विट्ठल। फिर इसमें क्या है, एक मिनट देखते हैं। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन थी? बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन थी? बताओ भाई। बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वी, है ना। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। रासो रह से चंद्रप्रदायी है। पृथ्वीराज रासो की चंद्रप्रदायी है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रप्रदायी, है ना। पृथ्वीराज की चंद्रप्रदायी है। जयानक की पृथ्वीराज विजय है। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन थी? कौन सी है? जब देवल देवी हैं, क्या है? बीसल देव रासो राजमती का उल्लेख मिलता है, जबकि ललित विग्रह राज में देसल देवी का उल्लेख मिलता है। बीसल देवी, बीसल देव रासो राजमती का उल्लेख मिलता है। राजमती, राजमती। जबकि ललित विग्रह राज में देसल देवी, तो देवल देवी है, ये तो उल्लेख मिलता है। पचबड़ा ओढ़ने का व्रत, हालगुरु कुंभा। और है क्या इसमें? नहीं, यही है। तो ये राजमती है क्या इसमें आंसर? बीसल देव रासो राजमती का उल्लेख मिलता है, जबकि ललित विग्रह राज में देसल देवी का। तो बीसल देव राजमती करते हैं अपना ना, राजमती। ठीक, राजमती है इसमें। देवल देवी, राजमती, देवल देवी, राजमती है। पचबड़ा क्या है? वस्त्र है ये तो, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र, है ना, ओढ़ने का वस्त्र। और हालगुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? महाराणा कुंभा है ये तो। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? जो अजमेर में हुआ था भाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये पता नहीं है। राजस्थान मध्य भारत सभा, राजस्थान मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन, ठीक, अजमेर में। यहाँ पर ये बताइए, राजपूताना मध्य भारत सभा का अजमेर में कौन सा अधिवेशन हुआ? तीसरा अधिवेशन है ना, तीसरा। राजपूताना मध्य भारत सभा तीसरा अधिवेशन है ये अजमेर में। फिर चोरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? चोरू दुर्ग, यार ये तो कुछ जमा नहीं यार। ठाकुर कुशाल सिंह चोरू हैं? ये तो ठाकुर कुशाल सिंह तो आगवा से संबंधित है। देखते हैं क्या कह रहा है। चूलू किले का निर्माण कुशल सिंह, कुशल सिंह, कुशाल सिंह। कल्याणमल तो नहीं है ना, बीकानेर से है ये तो। जसवंत सिंह शायद जोधपुर से है। ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह ये वही तो नहीं है तो? हैं? राय सिंह तो बीकानेर से है। कुशल सिंह है शायद ये। कोई बात नहीं, है ना। 1739 चोरू दुर्ग का निर्माण 1739 किसने करवाया? ठाकुर। वो ठाकुर नहीं है, अलग है, कुशल सिंह है ये। कुशाल, कुशल सिंह है ये, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चोरू दुर्ग का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह है। जो चांदी के भी गोले दागे गए थे ना, वो यही चोरू है। तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तुलसी, हालरो, ये तो वो है, गला है। तुलसी, हालरो, तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत नामक तिमणिया। ये तुलसी है ना, तुलसी, तुलसी होती है गले में यूँ, तुलसी।
आलरो तमणिया पोत नामक। तुलसी है ना, तुलसी, तुलसी भी बोलते हैं इसको, तुलसी, तुलसी। जब तुलसी या तुलसी, आलरो तमणिया तथा पोत नामक आभूषण गला है। तुलसी, आलरो तमणिया, टेपटा, पोत महिलाओं का आभूषण। ठीक, आगे चलते हैं। इसको बाद में देख लेंगे, है ना, सेव तो नहीं होगा भाई ये। इसके बाद में ये कौन सा है, इसको छोड़ते हैं। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर का आक्रमण करने वाले 7 से चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। पृथ्वीराज फर्स्ट कौन सा है? चल भाई, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय, जयानक किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय है ना, पृथ्वीराज विजय जयानक की रचित है, ठीक है ना, ये रचना है, यह रचनाकार है। तो जय विजय, ये से जयानक, जयानक रचित है पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। करने वाले 400 चालुक्यों को, बस 700 है ना। पृथ्वीराज विजय जयानक एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। 700 चालुक्यों को, पृथ्वीराज प्रथम है भाई ये, ठीक। पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में उस शासक का नाम बताइए। पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध, वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध, 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। ईओआरओ एग्जाम का है 11 वर्ष। फिर बाबूजी, बाबूजी है ये। और ये कौन सा है? राजस्थान के लोक देवता बाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। जब उनकी माता का नाम अप्सरा था, उनकी पूजा का मुख्य स्थान कोलू फलौदी में है। बाबूजी ऊँटों के देवता, अने कोलू देख ऊ है, बाबूजी में भी ऊ, बाबू ऊ, देख कोलू में भी ऊ है, ठीक है ना, ऊँट में भी ऊ है। तो ये तो बाबूजी तो क्लियर अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी ऊ की मात्रा, कोलू ऊ की मात्रा, ठीक है। बाबूजी कोलू और ऊँट में भी ऊ की मात्रा है। तो बाबूजी किन से संबंधित है? ऊँटों के, ऊँटों के रूप के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा का मुख्य स्थान कोलू फलौदी में है। उनका जन्म खाली खबर के जूना गांव में। जब ये तो एकदम क्लियर ही हो गया। देख बाबूजी में ऊ की मात्रा, उनकी जो पूजा का मुख्य स्थान है कोलू, उसमें भी ऊ की मात्रा, इनका जो जन्म स्थान हुआ था गांव, उसमें भी ऊ की मात्रा है, जूना गांव, और जो ऊँट है उसमें भी ऊ की मात्रा है, ठीक। बाबूजी में तो कोई संशय ही नहीं है। बाबूजी, उनकी पूजा का मुख्य स्थान कोलू फलौदी में है। उनका जन्म खाली खबर के जूना गांव में हुआ था, ठीक। बाबूजी का जन्म खारी खावर के जूना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से जन्म हुआ था। शायद पहली बार ये सवाल पूछा है बोर्ड ने। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? तो मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है कि देवगढ़ नहीं है ये, जबकि किशनगढ़ है, बीकानेर है, नागौर है। मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है देवगढ़, जबकि किशनगढ़ है ना। मारवाड़ की बात है, मारवाड़ जोधपुर के आसपास को बोलते हैं, जब किशनगढ़ है, बीकानेर है, नागौर है। किशनगढ़ है, बीकानेर, नागौर है। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? अचलगढ़, अचलगढ़ महाराणा कुंभा। देवगढ़ मेवाड़ शैली का भाग था, देवगढ़ मेवाड़ शैली का भाग था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। देवगढ़, देवगढ़ मेवाड़ शैली का भाग था,
ठीक। देवगढ़ मेवाड़ शैली का भाग था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। देवगढ़ मेवाड़ शैली, ठीक है। देवगढ़ ऐसे याद कर सकें, देवगढ़ है और गढ़ है ना, गढ़ है। यहाँ पर उदयपुर, भाई मेवाड़ इधर ही तो है, उदयपुर डूंगरपुर, तो डे से डे है ना। कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? उपशैली नहीं है जब देवगढ़ नहीं है, ये मेवाड़ की है। किशनगढ़ है, बीकानेर है, नागौर है। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा है। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? मंडोर बाग है। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर किस भाग में स्थित है? बड़ी क्वेश्चन है। मंडोर। रामनिवास बाग ये तो जयपुर है। विद्याधर बाग, निवास बाग है ना, इनका पता नहीं। जब हॉल ऑफ हीरोज, हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? मंडोर बाग है, मंडोर बाग, ठीक। हॉल ऑफ हीरोज, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? मंडोर बाग, मंडोर बाग। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन थी? मारवाड़ थी। फिर कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी, कछवाहा तो ये जयपुर में है भाई, लेकिन ये प्रथम राजधानी की बात कर रहा है। यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया यार, ये तो 200 कैसे आ जाएगा इसमें? 200 जमवारामगढ़, आमेर जयपुर, राजधानी क्रम। दौसा, जमवारामगढ़, आमेर जयपुर। नहीं नहीं, ये तो अपने नहीं बैठ रहा है भाई। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा या जमवारामगढ़ बता रहा है। प्रथम राजधानी कहाँ थी? और आमेर जयपुर। ये अपने अपन को नहीं है भाई, ये देख अपन नहीं कह सकते क्योंकि अपन को अच्छा पता है ये कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी ये जयपुर से ही संबंधित है। तो प्रथम राजधानी अगर जयपुर नहीं है तो आमेर होगी। कोई बात नहीं, चल जाने छोड़। चित्रों की ओवरी किससे संबंधित है? जगत सिंह फर्स्ट है चित्रों की ओवरी। धूले पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जयंती तीर्थकर को समर्पित है? धूलेब है ना, ऋषभदेव है। धूलेब ऋषभदेव। मनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है? मनोटी कला, बीकानेर। और धूले पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? धूलेब ऋषभदेव है ना, मिल रहा है वैसे। धूलेब है ना, धूलेब है ना, धूलेब ऋषभदेव, धूलेब ऋषभदेव। चित्रों की ओवरी किससे संबंधित? जगत सिंह फर्स्ट है। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी आमेर होना चाहिए इसमें। दो शाम हमने कभी नहीं पढ़ा भाई, और होगा तो देख लेना। फिर चित्रों की ओवरी किससे संबंधित है? जगत सिंह फर्स्ट है। धूलेब ऋषभदेव। मनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है? बीकानेर है। जयपुर के किस शासक अपनी पुत्री का विवाह? ये भगवंत दास है। और अकबर ने प्रजामंडल से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, इनमें किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल ने नहीं किया। जबकि भगवान दास है, टोडरमल है, जलाल खान है, वो था ना जेबी बाटो। कुछ इस प्रकार से है ये क्रम। जेबी बाटो, जेबी बाटो तो जे से जमनालाल, जलाल खान है ना, जलाल खान जेबी। बी से है ना, जे भी बाटो याद अपन को, जे और भी है ना, भी कर ले चल, जे भी है ना, जे भी बाटो। देखते हैं, जब जे से तो जमनालाल बजाज हो गया, जे बी, बी से भगवान दास, जे बी बा से क्या आएगा फिर? टो से तो फिर ये टोडरमल है शायद। जे बी कुछ ऐसे है, जे बी बाटो ने अबुल फजल है इसमें। फिर टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य, इसका प्रारंभ नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल खलीफा करीम खां निहंग द्वारा किया गया। वैद्य यंत्र में ढप का प्रयोग किया जाता है। 4 वैद है, 4 वैद के बारे में
टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है 4 वैं टोंक का। इसका प्रारंभ नवाब फैजुल्लाह खां के शासन में खलीफा करीम खां निहंग द्वारा हुआ। दोबारा देख, 4 वैं तय है ना, वैं तय टोंक है, सिमिलरिटी है, वैं तय और टोंक है ना, वैं तय टोंक है ना, वैं तय टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसका प्रारंभ नवाब फैजुल्लाह खां के शासनकाल में खलीफा करीम खां निहंग द्वारा किया गया। वाद्य यंत्र में डफ का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, भगवंत दास। देखते हैं 1574 से 1589। आमिर शासक भगवंत दास के समकालीन दिल्ली का शासक अकबर था। 1574 से 1589, 1574 से 1589। अकबर ने भगवंत दास को 1572 में इब्राहिम हुसैन मिर्जा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भेजा। 1572 में भगवंत दास तथा इब्राहिम हुसैन मिर्जा के मध्य सरनाल का युद्ध हुआ। 1572 ईस्वी में भगवंत दास तथा इब्राहिम हुसैन मिर्जा के मध्य सरनाल का युद्ध हुआ, जिसमें भगवंत दास की विजय हुई, जिसके फलस्वरूप अकबर ने भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार बनाया। 1572 में भगवंत दास तथा इब्राहिम हुसैन मिर्जा के मध्य सरनाल का युद्ध हुआ, सरनाल, जिसमें भगवंत दास की विजय हुई, जिसके फलस्वरूप अकबर ने भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार बनाया। भगवंत दास ने पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करवाया। मानबाई, जहांगीर को पहले बचपन में बोला जाता था सलीम, खुर्रम शाहजहां को, जिनसे खुसरो नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। खुसरो खुर्रम शाहजहां, तो खुसरो है क्या खुर्रम है वो? देख लेंगे ना। जहांगीर के बाद में शाहजहां, तो यही तो है खुसरो। तो भगवंत दास ने पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करवाया, जिनसे खुसरो नामक पुत्र की प्राप्ति। अकबर ने भगवंत दास को 5000 का मनसब प्रदान किया तथा मानबाई को सुल्तान ए निस्सा शाह आलम की उपाधि प्रदान की गई। 1589 में भगवंत दास की मृत्यु के बाद जहांगीर तथा खुसरो की आदतों से परेशान होकर 1604 में मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर तथा खुसरो की आदतों से परेशान होकर 1604 में मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर तथा खुसरो की आदतों से परेशान होकर, ठीक। 1589 मानबाई है ना। तो 1572 में भगवंत दास तथा इब्राहिम हुसैन मिर्जा के मध्य सरनाल का युद्ध हुआ। पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करवाया। खुसरो नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। 5000 का मनसब, सुल्तान निस्सा एवं शाह आलम की उपाधि प्रदान की गई। 1589 में भगवंत दास की मृत्यु के बाद जहांगीर तथा खुसरो की आदतों से परेशान होकर 1604 में मानबाई ने आत्महत्या कर ली। लीला नेट, ये क्या है भाई? लीला नेट और कितने गए है ना। लीला नेट देख लेते हैं। लीला नेट क्या है? रासलीला में श्री कृष्ण के बाल्यकाल एवं किशोर अवस्था का वर्णन है। ये फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा आदि मंडलियों द्वारा किए जाते हैं। भगवान श्री राम से संबंधित रामलीलाओं के लिए बिसाऊ, मुकालिनेय, पटौदा होना चाहिए यार, ये पाटूदा है ना, पटौदा, करौली, भरतपुर आदि। रासलीला के प्रमुख कलाकार शिवलाल कुमावत है। रामलीला के प्रमुख कलाकार हरगोविंद एवं राम सुखलाल स्वामी है। नौटंकी। धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। प्रमुख नाटक रूप बसंत, नवाब बोस, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरतरी आदि। प्रमुख कलाकार भूरीलाल डींग, बाद में नत्थाराम की मंडली। भूरीलाल डींग, बाद में नत्थाराम की मंडली। नौटंकी, ठीक है, नौटंकी। और शिवलाल कुमावत, रासलीला के प्रमुख कलाकार शिवलाल कुमावत, ठीक। लीला नाट फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा आदि मंडलियों द्वारा किए जाते थे। भगवान श्री राम से संबंधित रामलीलाओं के लिए बिसाऊ, मुकालियन,
पाटोदा, करौली, भरतपुर आदि। याद नहीं हो रहा है, वैसे अपन किताबों पे ही ज़्यादा जोर देंगे, है ना। तमाशा, यह जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। यहाँ महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ, और प्रताप सिंह है यानी कि हवा में प्रताप, तो हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका आयोजन खुले मंच अखाड़ों पर होता है। प्रमुख तमाशा गोपीचंद तथा हीर रांझा है। प्रमुख तमाशा गोपीचंद तथा हीर रांझा है। प्रमुख कलाकार फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट। भट्ट है भाई, ठीक। फूलजी भट्ट है ना, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट। यह जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। इसका आयोजन खुले मंच अखाड़ा पर होता है, ठीक, अखाड़ा पर होता है। प्रमुख तमाशा गोपीचंद तथा हीर रांझा है। प्रमुख तमाशा गोपीचंद तथा हीर रांझा है। प्रमुख कलाकार फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट एवं वासुदेव भट्ट। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक है ना, ये जयानक। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान सूरी है, हकीम खान सूरी। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन थे? ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मारवाड़ म्यूरल्स राम अवतार अग्रवाल है। मारवाड़ म्यूरल्स राम अवतार अग्रवाल। फिर छगन वेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? कीचन, जोधपुर। वनस्थली कहाँ है? टोंक में। लक्ष्मणगढ़ कहाँ है? सीकर में। पिलानी, झुंझुनू। वनस्थली टोंक है, लक्ष्मणगढ़ सीकर है, पिलानी झुंझुनू है, ठीक है। छगन वेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? छगन वेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? वनस्थली टोंक में है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, पिलानी झुंझुनू में है, कीचन जोधपुर है भाई है। छगन वेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? छगन वेग, ठीक है। तो वनस्थली टोंक है, लक्ष्मणगढ़ सीकर है, पिलानी झुंझुनू। वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? जागा। भागड़ की मेरा के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? गबरीबाई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक है। मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मारवाड़ को उदय सिंह। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? उदयपुर है, झाड़ोल उदयपुर। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? नीम का थाना है भाई, सीकर में। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन नीम का थाना है, सही है। यहाँ पर दोसा है, नीम का थाना कर रखा है भाई। आगे चलते हैं। 18 सितंबर क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट जब जयपुर के, ये ईडन ही है, विलियम ईडन, ठीक है ना। ईश्वर सिंह जयपुर से, विलियम ईडन जयपुर से, ई ज़्यादा है, ठीक है। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विलियम ईडन। फिर जगरोटी एरिया, अब इनको पढ़ चुके हैं अपन। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।